नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, मैं राम शर्मा, आप सभी जुड़ चुके हैं आंसर की के वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो पेपर है, ये पेपर नंबर ए है, यानी सीरीज ए है। बट डोंट माइंड, आप ए बी सी डी जिस किसी भी सीरीज के हो, आप इसको मिला लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, आप अपना पेपर खोल के बैठिए और दोस्तों दिल थाम के बैठिए। आप सभी पास हो चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना आसान पेपर जो कि पूरा का पूरा वैकेंसी गुरु के वीडियो से मिल गया है और वैकेंसी गुरु वेबसाइट से तो सेम मैच कर रहा है। तो लेट्स बिगिन, हम मिलाते हैं एक एक प्रश्न को। दोस्तों बने रहिए वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज 4 अगस्त 2024 को आरसीआईटी का पेपर हुआ है। ये जो पेपर है, ये सभी विद्यार्थियों का जहां जहां पे भी हुआ है, सबका सेम पेपर आया है। और इस पेपर में सबके 4 अलग अलग सीरीज आई है, ए बी सी डी। उनमें से मैं ए सीरीज का पेपर लेकर मिलवा रहा हूं, बट आप लोग सभी मिला लो। मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा, तो आप आराम से एक एक प्रश्न को टिक मार्क कर लो और जांच करके ये जरूर बताना लास्ट में कि कितने प्रश्न सही हुए। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट करना है, तो आप कौन सी सेटिंग का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एक प्रश्न मैंने आपको बताया था और हूबहू 4 ऑप्शंस भी मिले हैं। अब आप कहते हो ना वैकेंसी गुरु से सारे, तो सारे ऑप्शंस में मिले फिट सीट ऑन वन पेज। फिट सीट ऑन वन पेज, इसका सही ऑप्शन ए होगा। अगर आपने ये किया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। दूसरा है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। मैंने आप लोगों को बताया था मित्रों, कीबोर्ड में वे बटन जिन पर F1 से F12 तक लिखा होता है फंक्शन कीज होती हैं, तो 12 इसकी संख्या है। सेम हूबहू वैकेंसी गुरु से प्रश्न मिला है, आप लोग सही करके आए होंगे। तीसरा प्रश्न फिर सेम टू सेम मिला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। मैंने क्या बताया था कि आप पावर पॉइंट में स्लाइड शॉट रिव्यू में स्लाइड्स को ऐसे छोटे छोटे रूप में देख सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको इधर इसको इधर इसको इधर ऐसे व्यवस्थित करना चाहते हो, तो स्लाइड शॉट रिव्यू का इस्तेमाल करोगे। किसकी व्यू का इस्तेमाल करोगे मित्रों? स्लाइड शॉट का। तो अगर आपने ऑप्शन ए जवाब दिया इसका, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न देखिए, अमेजन हमें क्या प्रदान करता है। अमेजन एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहां पर हम कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। अब कौन सा एनवायरमेंट देता है दोस्तों? ये हमें एनवायरमेंट देता है व्यवसाय से ग्राहक का, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये भी आपने सही किया होगा। अगला, एमएस एक्सेल में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदुओं को वास्तविक मूल्य। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि चार्ट जो रहता है उसमें ऐसे चार्ट बनता है। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, उसमें ये जो मूल्य है ना, यहाँ पर जो आके डेटा टच हो रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेटा लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? डेटा लेबल। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका आंसर किया होगा, ऑप्शन सी 5वें में सही जवाब है। मित्रों, छठा, बार कोड रीडर इसका एक उदाहरण है। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपने वैकेंसी गुरु से टेस्ट ऑनलाइन दिए होंगे, उनमें प्रश्न सेम टू सेम था 4 ऑप्शंस के साथ। तो बार कोड एक क्या है? बार कोड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन की जो सबसे पहला स्क्रीन हमारे सामने आता है, डेस्कटॉप कहलाता है। अगला है, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है। ये प्रश्न हालांकि अपनी वैकेंसी गुरु का नहीं है, ठीक है, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं, जो नहीं है वो नहीं है, अपन झूठी वाहवाही नहीं लेते। ये एक प्रश्न बाहर से आया है। तो किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर उसकी बग की मरम्मत, यानी उसमें कुछ चेंजेस करने हो, तो आप उसका वर्जन अपडेट करते हो कि नहीं करते हो। तो किसी बिना शुल्क के वो अपडेट हो जाता है, क्या कहलाता है? वर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न हूबहू अपने वैकेंसी गुरु से मिला है। देखो, एमएस वर्ड के अंदर क्या होती है? दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनते हैं। एमएस एक्सेल में क्या होता है? सीट बनती हैं। और एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है? स्लाइड होती हैं। तो पहले में आर, दूसरे में क्यू, तीसरे में पी। तो आर क्यू पी, ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है? आर क्यू पी, यानी ऑप्शन सी। ठीक है ना। आपको अगर पेपर में थोड़ी सी मिलाने में थोड़ा समय लग रहा होता है, वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज में पीडीएफ फाइल का स्वरूपन कैसे सेव कर सकते हैं। हूबहू प्रश्न मिला है दोस्तों। मैंने बताया था कि एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें पीडीएफ से सेव करना है डॉक्यूमेंट को, तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइल टैब में सेव एज विकल्प में जाएंगे और सेव एज पीडीएफ चूज करेंगे। रिसाइकल बिन का अर्थ क्या है? आज ही सुबह की लाइव क्लास में बताया था कि जहां पर हम डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित कर सकते हैं, हटाई गई फाइलों को संग्रहित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। अगला,
और मुझे मालूम है दोस्तों, पूरा विश्वास है, मालूम ही नहीं कि आप लोग सभी सही प्रश्न करके आए होंगे, किसी ने कोई गलती नहीं करी होगी। और गलती वही करेगा जो ध्यान से प्रश्न को, चार ऑप्शंस को नहीं पढ़ा था, वही गलती करेगा, बाकी कोई गलती नहीं करेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प क्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आप एक फाइल को उठाकर यहां से यहां खींचकर छोड़ना चाहते हो तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। बताया था ना मैंने आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन बताए थे, क्वेश्चन अपना था। तो यहां पर ये पूछा है केवल कि यहां से उठाकर यहां तक खींच के ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग, और वहां ले जाकर छोड़ना कहलाता है ड्रॉप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ड्रैगिंग। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर का वैध प्रकार नहीं है? मैंने कितनी बार बताए आपको, नाम बोले हैं ब्राउजर्स के, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउजर्स है मित्रों। और ये एडोब एक्रोबैट है ना, ये ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा आपका। भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का मैंने दोस्तों 4 बार ये प्रश्न रिपीट किया था। कई विद्यार्थियों को तो आंसर इक्वेशन आ रहे थे, ऐसे कमेंट आ रहे, बोलो गुरुजी आप एक प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब देख लो रिपीट करने का क्या मतलब होता है। मतलब अगर वैकेंसी गुरु पर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है, मतलब 100% वो एग्जाम में मिलने वाला है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्री के नाम का रिकॉर्ड। देखो परसों की क्लास में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, कल शाम की क्लास में भी क्वेश्चन था, और आज सुबह की क्लास में भी ये क्वेश्चन था, यानी 3 बार आया ये आप लोगों के, उसके पहले भी 1-2 बार रिपीट हुआ होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैंने आपको कितनी बार बताया दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, पर विंडो 9 नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जब भी मैंने विंडो 8 के बाद बताया तो डायरेक्ट 10 आपको बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित कैसे करते हैं? अब स्प्रेडशीट जो होती है दोस्तों एक्सेल की होती है। आज ही सुबह मैंने बताया था कि एक्सेल की एक सीट होती है ना, उसके अंदर ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं। अब ये तो उसमें रो होती हैं, ROW, और ये ऊपर वाले उसमें कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रो एंड कॉलम। ठीक है। डॉट मैट्रिक एक प्रकार का क्या होता है? मैंने कितनी बार आपको बताया कि दोस्तों डॉट मैट्रिक एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कैसा प्रिंटर होता है? इंपैक्ट प्रिंटर। तो आपको, अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी प्रिंटर का जवाब दिया है तो बिल्कुल आप सही करके आए हो। एक और है, ये आरोही क्रम वाला प्रश्न अपनी वीडियो से तो मिला है, पर ये सेम टू सेम ऑप्शंस नहीं मिले, इसके क्वेश्चन तो सेम मिला है कि आरोही क्रम में आपको मेमोरी को जमाना है, पर ये ऑप्शंस इसमें थोड़े अलग हैं। बट मैंने आपको ये बताया था कि केबी सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा एमबी होता है, उससे बड़ा जीबी होता है, उससे बड़ा टीबी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक, यह आंसर इसका सही जवाब रहेगा 18वें में। अगला देखिए, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब मैंने ये प्रश्न आप लोगों को कई बार बताया है कि हाइपरलिंक जो होता है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल क्या होती है, बताया था ना। हाइपरलिंक लिख के भी बताया था कि अगर हाइपर लिंक है तो सबसे लास्ट में के आ रहा है तो इसकी शॉर्टकट की के होगी, यानी ये के, ये बिल्कुल सही है। हाइपरलिंक जो होता है इंसर्ट टैब में होता है। आज सुबह की क्लास में बताया था मित्रों कि पिक्चर्स हो गया, या फिर हाइपरलिंक हो गया, हेडर फुटर हो गया, वीडियो हो गई, शेप्स हो गई, ये सारी आप इंसर्ट टैब से ले सकते हो, ये भी सही है। और एक चीज और बताई थी हाइपरलिंक के बारे में कि हाइपरलिंक को आप कहां से जोड़ सकते हैं, क्या क्या सामग्री, तो मैंने बताया था कि आप ईमेल आईडी से जोड़ सकते हो, फोटो से जोड़ सकते हो, आप डॉक्यूमेंट के किसी भाग को जोड़ सकते हो, बाहर किसी वेबसाइट को जोड़ सकते हो, सबको जोड़ सकते हो ना, यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान दस्तावेज में एक लिंक का संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पर हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए, ये गलत है। ठीक है ना, सभी पर कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, तो ऑप्शन ए 19वें में सही है। अगला, यूएसबी का तात्पर्य क्या है? आज सुबह ही बताया था मित्रों, यूएसबी एक, पेन ड्राइव के बारे में बताया था ना मैंने कि पेन ड्राइव क्या होता है, एक फ्लैश मेमोरी होती है, पोर्टेबल स्टोरेज होता है। पोर्टेबल स्टोरेज का मतलब बताया था ना, पोर्टेबल स्टोरेज। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था पोर्टेबल स्टोरेज के बाद कि ये बताओ यूएसबी के माध्यम से किसको जोड़ सकते हैं, तो मैंने बताया था पेन ड्राइव को, कि पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज है जिसको पोर्ट के माध्यम से लगा और हटा सकते हैं, और वो यूएसबी में लगता है। तो इसका सही जवाब है एक, यूएसबी एक पोर्ट का प्रकार है। ठीक है ना, यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें हम कोई भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। अगला, एक वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों वेबसाइट किसका संग्रह है? वेबसाइट वेब पेजेस का संग्रह है जो HTML भाषा में बनता है। कई बार ये प्रश्न मैंने बताया कि वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होती है जो HTML भाषा के अंदर बनाए जाते हैं। 22वां, खालिस्तान एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है, ठीक है, जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री को लागू किया जा सकता है। एनिमेशन, दोस्तों एनिमेशन इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर।
और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग सभी एक बात ध्यान से सुन लेना, जैसे ही इस वीडियो को आप एंड करते रहो तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि वैकेंसी गुरु से पढ़कर आपको कैसा लगा, पूरा आपका अनुभव कैसा रहा, प्रश्न मिले कि नहीं मिले, मिले तो आप आने वाले जिन विद्यार्थियों का एग्जाम उनको क्या राय देना चाहते हैं, ताकि वो आपके कमेंट्स पढ़कर उनको भी विश्वास हो सके और वैकेंसी गुरु से पढ़ सके। तो आपको जो भी कुछ कहना है वैकेंसी गुरु के बारे में कमेंट में विस्तार से बड़ा जितना लिखना है लिखिए, आपके कमेंट्स को पिन करूंगा, देखूंगा, पढ़ूंगा क्या रहेगा। 23वां, निम्न में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता है? मैंने आज ही सुबह बताया था दोस्तों, ईमेल सेवा प्रदाता है आउटलुक, बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा प्रदाता है। साथ में मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी हैं, ठीक है, व्यक्तिगत सहायक भी हैं, बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, अगला, आप अपने कार्यालय के बाहर जाते समय कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर देते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इस वजह से आप उसको बंद करके जाते हैं। समझ गए बात को? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करने के राजस्थान के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस योजना है। मैंने बताया था ना कि शिकायत किसी भी प्रकार की उसका समाधान राजस्थान संपर्क पर होगा, और राजस्थान संपर्क पर भी बताया था कि 181 पर कॉल करके कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, एसएसओ से कर सकते हो, बताया था ना। तो आप लोग सभी सही करके आए होंगे, बिल्कुल सही है। अगला है, आधार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, आधार के संबंध में कई बार मैंने बताया है कि आधार नामांकन निःशुल्क होता है, बिल्कुल सही है। आधार कार्ड सभी भारतीय निवासियों को 12 अंकों के विशिष्ट पहचान जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता, गलत मैंने बताया था, और अपने तो प्रश्न भी था कि आधार कार्ड को अपन कैसे अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। और चौथा है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई आधार डेटा रख रखाव करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है, यही इसका ऑप्शन सी जवाब रहेगा। अगला, आपके फोन पर खालिस्तान सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहां हैं। मैंने बताया था ना कि मैप पर आपकी लोकेशन दिखाता है जीपीएस, मैप पर आपकी लोकेशन कौन दिखाता है दोस्तों? जीपीएस दिखाता है। तो 27 में सी आंसर सही रहेगा। 28 में, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। कितनी बार आपके ये प्रश्न रिपीट हुआ था, सबको मालूम है। सीडी और डीवीडी में डेटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। ऐसा मैंने आपको प्रश्न बताया था। कैश मेमोरी का प्रश्न आ गया, देखो, निम्न में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? क्योंकि मैंने बताया था कैश मेमोरी फास्ट होती है, तेज होती है, तुलना में कम एक्सेस समय लगाती है, ये भी बताया था। अस्थायी डेटा को सेव रखती है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी क्षमता सीमित होती है, तो ये नुकसान है इसका। तो इसका नुकसान क्या है कि इसकी सीमित क्षमता होती है, कुछ ही डेटा स्टोर कर पाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है और बाएं दाएं किनारों से सीधे करता है? देखो, ये प्रश्न मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपका एक ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ को दोनों तरफ से ऐसे बराबर कर देता है, इक्वल कर देता है, इधर से इधर से। तो दोस्तों मैंने बताया था जस्टिफाई अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट है? जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो दोनों किनारों से बराबर कर देता है। तो आप सही करके आए होंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में भी जो कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम लगे, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, सीईटी, उनमें भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं किया है तो। और बाकी सब लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, अगला, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? दोस्तों एमएस वर्ड में गटर मैंने बताया था ना, अपने प्रश्न आया था, गटर एक मार्जिन होता है मित्रों, और मार्जिन के बारे में डिफाइन भी किया था कि बाइंडिंग के लिए जिस साइड बांधते हैं उस साइड ये मार्जिन छोड़ा जाता है। तो गटर एक मार्जिन है। 31 में सही आंसर है। 32वां, कंप्यूटर का वह भाग जो, और दोस्तों अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो पहले ये सारे काम छोड़ो, वीडियो को लाइक कर दो जाके, सबसे पहला ये काम कर दो। इतना सहायता करने के बाद थोड़ा सा तो बनता ही है मित्रों। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है उसको क्या कहते हैं? सभी कार्यों का समन्वय करता है। रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। सही जवाब है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। संक्षिप्त नाम जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है? देखो मैंने बताया था ना, बीपीएस का भी पूरा नाम बताया था मैंने, एमबीपीएस का भी बताया था और जीबीपीएस का भी बताया था कि इंटरनेट की गति को किसमें मापा जाता है, सभी का बताया था ना। बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड, एमबीपीएस यानी मेगाबिट्स पर सेकंड और जीबीपीएस यानी गीगाबिट्स पर सेकंड। तो गीगाबिट पर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला, कौन सी मेमोरी भंडारण क्षमता सबसे कम है? मैंने क्या बताया था कि फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी क्षमता सबसे कम है, और ये भी बताया था कि 1.44 MB की ही फाइल इसमें सेव कर सकते हैं, आप लोगों को बताया था ना। तो बिल्कुल सही है, फ्लॉपी डिस्क अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मित्रों, अगला, और दोस्तों वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप चाहते हो कि MS एक्सेल सीखना, MS एक्सेल के ट्रिक्स सीखना कि MS एक्सेल में फटाफट कैसे काम कर सकते हैं, तो वैकेंसी गुरु पर सब्सक्राइब कर बने रखें। यहाँ पर जो है रेगुलर आपको MS एक्सेल से संबंधित, टैली से संबंधित जो भी शॉर्ट वीडियोज होंगी या बड़ी वीडियोज होंगी उनके माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। साथ ही वैकेंसी गुरु आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां पर भी आपको अलग से वीडियोज मिलती रहेंगी। अगला है MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से, अब देखो सेम हूबहू प्रश्न मिला है, शुरुआत से देखते हैं तो कौन सा बटन दबाते हैं दोस्तों? F5, और वर्तमान स्लाइड से चलाते हैं तो शिफ्ट F5, बताया था ना। ठीक है, तो मुझे मालूम है दोस्तों, विश्वास आप सभी पर, आप सभी बहुत ही सही पेपर करके आए होंगे। कितने प्रश्न सही रहे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वैकेंसी गुरु के बारे में जो भी कुछ आपके मन में है कहना है कह डालिए। आगे आने वाले विद्यार्थी आप सबके कमेंट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे आपने पढ़ाई की थी और कितना अच्छी यहाँ से आपकी तैयारी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों सभी को जय श्री राम, राम राम। सभी को एग्जाम अच्छा करके आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप सभी का भविष्य में इसी प्रकार आप उन्नति की तरफ बढ़ते रहो। शुभकामनाएं सभी को, राम राम, जय श्री राम। और वैकेंसी गुरु आपकी निरंतर पर्यंत आपकी ऐसे ही सहायता करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, गुड बाय, बाय बाय।